नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवीडी न्यूज़ पे। आज हम नज़र डालने वाले मुख्य समाचार पर और जानेंगे देश विदेश का हाल। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट खबर से। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। अमेरिका के कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से कम यानी लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते लगभग शून्य तक पहुंच गया है। ऐसे समझो साल की शुरुआत में कच्चे तेल $67 प्रति बैरल यानी 38 रुपये 0.8 रुपये प्रति लीटर था। वही 12 मार्च को जब भारत में कोरोना के मामले की शुरुआत हुई तो कच्चे तेल की कीमत $38 प्रति बैरल यानी 17 रुपये 79 रुपये प्रति लीटर हो गई। 1 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत गिरकर $23 प्रति बैरल यानी प्रति लीटर 11 रुपये पर आ गई है। अलीगढ़ में लोगों को लॉकडाउन का पालन करने गई पुलिस पर भयंकर पथराव किया गया। इस पत्थरबाजी में पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर पर खूनी चोट लगी है, जिसके तुरंत पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया। असल में लॉकडाउन के दौरान 6 से 10 बजे मार्केट खुलने का समय है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय पूरा होने पर पुलिस बाजार को बंद कराने लगी, जिसके विरोध करते ही भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पुलिस और दुकानदारों के बीच बहसबाजी हो गई और स्थानीय ठेले वाले पुलिस पर हमला बोल दिए और देखते ही देखते यहां पर हमला बढ़ गया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों की टीम एकत्रित हो गई और बाजार में रोड दुकान लगाए हुए सब्जी फल विक्रेता अपने अपने सामान को छोड़कर भाग गए। लेकिन अब वहां पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। हालांकि बाजार में हुई इस घटना में पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। कोरोना के महामारी के खिलाफ लड़ाई में चीन ने आई रैपिड टेस्ट किट ने भारत को धोखा का झटका दिया है। इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इन टेस्ट किट को नए सिरे से परखने तक सभी राज्यों से अगले 2-3 दिन में रैपिड टेस्ट न करने को कहा है। रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की शिकायत राजस्थान से मिली थी, जिसने अपने यहाँ इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ICMR ने कहा कि एक राज्य से मिली शिकायत के बाद 3 और राज्यों में भी इसकी पड़ताल की गई। यह बात सामने आई कि रैपिड किट और RT-PCR के टेस्ट परिणामों में 6 से 71% तक का अंतर आ रहा है। ये ठीक नहीं है। भारत ने हाल ही में चीन में करीब 9.5 लाख टेस्ट किट खरीदे थे, जिसमें से 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदी गई थी। भारत ने अपने दूतावास के जरिए गोंगाजो से वांडो कंपनी की 2.5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदी थी, जो 16 अप्रैल को भारत पहुंची थी। 19 अप्रैल को गोवागांजो में 3 लाख रैपिड टेस्ट किट एयर इंडिया के विशेष विमान से राजस्थान और तमिलनाडु पहुंची थी। परिषद के डॉक्टर गंगाखोकर ने कहा कि यदि टेस्ट किट दोषपूर्ण निकलती है तो हम कंपनी को इन्हें वापस लेने को कहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार की मुफ्त राशन योजना का विस्तार राजधानी में अतिरिक्त 3 मिलियन करीब गैर राशन कार्ड धारकों को कवर करने के लिए किया जाएगा। कोविड-19 महामारी से मद्देनजर अपनी सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने कहा कि एक नई खाद्य कूपन योजना के अलावा लगभग 20 मिलियन की दिल्ली की आधी आबादी को कवर किया जाएगा। केजरीवाल ने एक डिजिटल मीडिया संबोधन में ये भी कहा कि सरकार दिल्ली में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 60 एम्बुलेंस खरीदेगी। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वायरस का प्रभाव रहता है और गरीब कमाने में असमर्थ होते हैं, हम उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कम से कम 7.1 मिलियन लोगों को पहले 7.5 किलोग्राम राशन मुफ्त में दिया जा चुका है। फिर हमने 1 मिलियन और मुफ्त में 5 किलो राशन दिया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। केजरीवाल ने कहा आज सरकार ने अन्य 3 मिलियन लोगों को मुफ्त 5 किलोग्राम राशन वितरित करने का निर्णय लिया है। इसलिए हमारे खाद्य सुरक्षा योजना में 11 मिलियन लोग शामिल होंगे, जो कि दिल्ली की आधी आबादी से अधिक है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। लाखों लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगी है। तो वहीं कोरोना के जन्मदाता चीन महामारी की इस दौर में विनाशकारी हथियारों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पहले ही दुनिया में कोरोना फैलाया और अब एटमी परीक्षण कर रहा है। दुनिया के लिए चीन की खुराफातें मुसीबत बनती जा रही है। पहले चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक होने के बाद दुनिया पर महामारी की मुसीबत टूटी है और अब जिस वक्त पूरी दुनिया चीन से निकले वायरस के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ रही है, उस वक्त का इस्तेमाल भी चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी ताकत बढ़ाने और ताकत दिखाने का ड्रैगन का नशा कोरोना काल में भी काम नहीं हो रहा है और ताकत
का यही नशा चीन दुनिया की नज़रों में खलनायक बना रहा है। एक तरफ दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटा है, कहीं जानवरों पर कहीं मानवों पर टीका परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इस मुसीबत वक्त में चीन आइटम परीक्षण कर रहा है। अमेरिका के गृह विभाग से चीन पर परमाणु परीक्षण करने के आरोप लगाए हैं। चीन पर आरोप है कि उसने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया है। चीन कम तीव्रता वाले परमाणु बम तैयार कर रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि चीन ऐसे ब्लास्ट को लेकर बनाया गया है समझौता प्लान की बात करता है, लेकिन फिर भी उसने कम तीव्रता के परमाणु बम के परीक्षण किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि देश में अपनी एक सप्लाई चेन बनानी होगी। गौरतलब है कि इस महामारी के दौरान काफ़ी सहायता के लिए अमेरिका को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका मेडिकल से जुड़ा सामान काफ़ी कम मात्रा में बनाता है, ऐसे में उसे इसके लिए चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की मदद लेनी पड़ी। हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए भारत के सामने मदद की गुहार लगानी पड़ी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकते, हम जो करना होगा अपने देश को करना होगा। इसी के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कच्चे तेल को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब अमेरिका अपने स्टॉक को पूरा करेगा। डीवीडी न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियो के नई नई नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।